फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम आ पहुंचे हैं गुजरात में और हम बात करेंगे एक बावड़ी के बारे में। क्या आपने कभी एक ऐसी संरचना के बारे में सोचा है जो बाहर से केवल एक सीढ़ीदार बावड़ी की तरह दिखता हो और अंदर से वो एक उल्टे मंदिर की तरह हो सकता है? रानी की वाव गुजरात के पाटण में स्थित एक ऐसी ही संरचना है। जमीन के नीचे छुपा ये स्थापत्य चमत्कार बस एक जल संरक्षण ही नहीं, कला, संस्कृति और धर्म का जीवंत प्रतीक है। यहाँ पर मौजूद हर सीढ़ी, हर मूर्ति, हर आकृति समय की परतों को खोलते हुए इतिहास की अनकही कहानियां सुनाती है। ये बस एक बावड़ी नहीं, परंतु एक रहस्यमय मंदिर की तरह है जो आपको अपनी गहराइयों में खींचता ही जाता है। तो तैयार हो जाइए एक अनमोल धरोहर की अनोखी यात्रा पर जाने के लिए। रानी की वाव यानी कि रानी की बावड़ी गुजरात के पाटण शहर में स्थित एक सीढ़ीदार बावड़ी है। बावड़ी यानी कि एक सीढ़ीदार कुआं होता है जो जल स्रोत के रूप में काम करता है। रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। इस बावड़ी की रचना 11वीं शताब्दी में चालुक्य राजा भीमदेव की पत्नी उदयमती द्वारा करवाया गया था। समय के साथ ये सरस्वती नदी के गाद में दब गई थी और ईस्वी सन 1940 में इसको फिर से खोजा गया। साल 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया और साल 2014 से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। ये बावड़ी उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन की गई है जो जल की पवित्रता को दर्शाती है। इसमें 7 मंजिल है और अनेक सीढ़ियां हैं जो अलग अलग मूर्तियों और नक्काशी से सजाई गई है, जो 500 से ज्यादा प्रमुख मूर्तियां और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियों से सजी हुई है, जो धार्मिक, सांसारिक और प्रतीकात्मक चित्रणों का संगम है जो इतने साल तक मिट्टी में दबा रहा और सदियों तक गुमनाम रहा। कहा जाता है कि 1304 में जैन मुनि मेरुतुंग ने अपनी पुस्तक प्रबंध चिंतामणि में इस रानी की वाव का जिक्र किया था। इसी में बताया गया था कि चूड़ासमा राजवंश के राजा नरवरा खेंगारा की बेटी उदयमती द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। के निर्माण का कारण सिद्धपुर के सहस्त्रलिंग तालाब की भव्यता को चुनौती देना भी था। इसका निर्माण 1063 में शुरू हुआ था और 20 साल के बाद यानी कि 1083 में खत्म हुआ। ये बावड़ी का निर्माण राजा भीमदेव के महल में किया गया था और ये अभी तक पता नहीं चला है कि इसके निर्माण के समय राजा भीमदेव जीवित थे या नहीं। इसका निर्माण चालुक्य वास्तुकला शैली के हिसाब से किया गया था, जिसमें माउंट आबू के विमलवा शाही मंदिर की वास्तुकला की भी झलक दिखती है। पर इसका दुर्भाग्य ये रहा कि ये समय के साथ और सरस्वती नदी के बाढ़ में मिट्टी और सरस्वती नदी के गाद में दबती ही गई। उसके बाद 19वीं शताब्दी में इसको ब्रिटिश अधिकारी जेम्स बर्गेस और हेनरी कॉसेंस ने फिर से ढूंढा। तब ये विशाल गड्ढे की तरह ही दिख रहा था जिसमें कुएं का शाफ्ट और स्तंभ ही दिखाई दे रहे थे। इस बावड़ी के बारे में जेम्स टॉड ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में भी लिखा है कि इस बावड़ी के सामान का इस्तेमाल पाटन में दूसरी बावड़ी के निर्माण में भी किया गया है। 1940 के दशक में बड़ौदा संरक्षण के खुदाई के दौरान इसे फिर से खोजा गया। इसके बाद 1981 से लेकर 1987 तक यानी कि 6 साल तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने इसके बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण करवाया। खुदाई के दौरान रानी उदयमती की एक मूर्ति भी मिली थी जो इस स्थान की महत्ता को और बढ़ाता है। समय के साथ रानी की वाव को देश और विदेश में पहचान भी मिली है। 22 जून 2014 को इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी डाला गया और 2016 में इसको क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का भी खिताब मिला है। आज न सिर्फ ये भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है, बल्कि जल संरक्षण और स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। रानी की वाव यानी कि रानी की बावड़ी को गुजरात में मौजूद रानीदार बावड़ियों में से सबसे बेहतरीन और विशाल उदाहरण माना जाता है। इसमें उस समय के कारीगरों की कार्यकुशलता साफ देखी जा सकती है और इसमें मारू गुर्जर स्थापत्य शैली की भी झलक देखी जा सकती है। इसकी वास्तुकला और मूर्तियाँ माउंट आबू के विमलवा शाही मंदिर और मोढेरा के सूर्य मंदिर से हूबहू मेल खाती है। रानी की वाव को नंदा प्रकार बावड़ियों के प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसका आकार और इसका डिजाइन इसको अन्य बावड़ी से अलग बनाता है। ये बावड़ी लगभग 210 फुट लंबी, 65 फुट चौड़ी और 90 फुट गहरी है। इसमें चौथे मंजिल की गहराई सबसे अधिक है, जहाँ से ये आयताकार जलाशय तक जाती है।
जिसका आकार 31 बाय 31 फुट है और 75 फुट की गहराई में स्थित है, जहां पर जाने का रास्ता पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि कुआं सबसे पश्चिमी छोर पर है। ये कुएं का शाफ्ट 33 फीट डायमीटर का है और ये कुआं 98 फीट गहरा है। ये बावड़ी 7 मंजिलों में विभाजित है, जो सीढ़ियों के माध्यम से एक गहरे गोलाकार कुएं तक जाती है। इसकी डिजाइन में एक गहरी बारीकी नजर आती है। यहाँ पर सीढ़ीदार गलियारे को नियमित अंतराल पे स्तंभों और बहुमंजिला मंडपों से विभाजित किया गया है। यहाँ पर दीवारें, स्तंभ, घंघुरे और बीम नक्कारी और अलंकरण से सजे हुए हैं और साइड में बने अलमारियों में नाजुक आकृतियां और मूर्तियां बनी है, जो इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगाते हैं। रानी की वाव में टोटल 212 खंभे हैं, जो इसको स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन चमत्कार साबित करता है। रानियों की वाव में मूर्तियों की बात करें तो इसमें 500 से अधिक मुख्य मूर्तियां और 1000 से ज्यादा छोटी मूर्तियां शामिल है, जिसमें धार्मिक, प्रतीकात्मक और दैनिक जीवन का चित्रण साहित्य कृतियों के संदर्भ में शामिल है। इस बावड़ी की सजावट पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती है, जिसमें देवी देवता, आकाशी प्राणी, पुरुष और महिलाएं, साधु, पुजारी, आम लोग, जानवर, मछली, पक्षी के साथ पेड़ पौधे भी शामिल हैं। बावड़ी की मूर्तियां कई हिंदू देवी देवताओं को भी दर्शाते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कुबेर, लघुशील, भैरव, सूर्य, इंद्र और हैंग्रीव भी शामिल। और इसी के साथ माँ लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, चामुंडा, क्षेमांकनी, सूर्याणी, सत्यमातृका, महिषासुर मर्दनी और माँ दुर्गा जैसी देवियों की मूर्तियां भी शामिल है। यहाँ पर खास तौर से भगवान विष्णु के संदर्भ की मूर्तियां बाकी सब देवी देवताओं के मूर्तियों के तुलना में सबसे ज्यादा है, जिसमें खास तौर पे शेषनाग पे लेटे हुए विष्णु, विश्वरूप विष्णु और भगवान विष्णु के दशावतार भी शामिल है। यहाँ की अन्य मूर्तियों में देवताओं के परिवार जैसे कि ब्रह्मा, सावित्री, उमा महेश, लक्ष्मी नारायण भी शामिल है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली मूर्तियों में अर्धनारेश्वर और नवग्रह की मूर्तियां भी शामिल है। यहाँ की दीवारों पर स्थानीय जियोमेट्रिकल कपड़ा डिजाइन, पारंपरिक पटोला डिजाइन से मिलते जुलते लेटिस वर्क पैटर्न और डिजाइन बनाई गई है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि पाटन की बावड़ी में एक गुप्त सुरंग भी मौजूद है, जो युद्ध के समय में दूसरे पाटन के हिस्से में जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब यह सुरंग बंद हो चुकी है या कर दी गई है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो 2018 के बाद शुरू किए गए नए 100 के नोट पर जो फोटो छपा हुआ है वो यही रानी की बावड़ी का फोटो है। ये गुजरात में स्थित रानी की बावड़ी बस एक बावड़ी नहीं, पर एक प्रेम की कहानी, जल संरक्षण की मिसाल और भारतीय स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे विज्ञान और कला को मिला के ये अद्भुत धरोहरें बनाई है। अगर आपको भी ये बावड़ी हमारे वीडियो में पसंद आई हो तो आप खुद जाइए और अपनी आंखों से इस अद्भुत नज़ारे को महसूस करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें। धन्यवाद।